वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमें ज्वाइन किया अभी अमजद इस्लाम अमजद ने। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, शायर हैं और बहुत से ड्रामे भी लिख चुके हैं। लिटरेरी हलकों में इनका बहुत नाम है। अमजद इस्लाम अमजद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अमजद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे हैं। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपके ही एक ड्रामे का हवाला दिया, वारिस का। उसके बाद फिर दहलीज, समंदर, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे आपने लिखे। और हमने कहा कि जब ये ड्रामे लगते थे तो गलियां वीरान हो जाया करती थीं और लोग अपने घरों को रश करते थे कि हमने जाके ड्रामा देखना है। अभी ड्रामा जिस सिमत में जा रहा है उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, ये बता दीजिए। और आजकल आप ड्रामे लिख क्यों नहीं रहे हैं, ये भी बता दीजिए प्लीज। देखिए, असल में सूरत हाल जो है उसको थोड़ा सा एक जब हम पर्सपेक्टिव से अलग करके देखते हैं तो शायद हम सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। ये जो डिटेरियोरेशन आई है टेलीविजन ड्रामे में, ये इसका सारा इल्जाम जो है ये नए चैनल्स पर रखना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। नहीं, हम उन पर नहीं रख रहे, हम तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है। मैं अर्ज करता हूं कि पीटीवी जो था उसने जब तक अपने अवाम से और अवाम के मसाइल से कमिट किए रखा और उसकी बुनियाद पर ड्रामे लिखवाए, तो वो ड्रामे जैसा आपने कहा कि वो बहुत मशहूर हुए। अशफाक साहब ने लिखे, बानो आपा ने, हसीना मोइन ने, मजिया ने, जुनेजो ने, नूरुल हुदा ने, असगर ने, यूनुस जावेद ने, हमीद कश्मीरी ने, और नेम यानी इतने बेशुमार लोग हैं, कई दोस्तों का नाम नहीं भी ले सकता। तो इन सब लोगों ने ऐसे ड्रामे लिखे जो लोग एक जिसको कहना चाहिए ना, एक अपनी अपॉइंटमेंट के तौर पे जिसको देखते थे कि भाई ये फलां दिन ये चीज देखनी है। तो वजह उसकी यही थी, उनमें जो ड्रामा निगारों की अपनी स्किल है वो अपनी जगह, मगर असल चीज वो इशू और मौजू था जिन पर वो ड्रामे लिखे जाते थे और जिस प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ उनको बनाया जाता था। तो अब आप समझते हैं कि वो प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, वो इश्यूज, वो मौज़ूआत नहीं रहे ड्रामा? नहीं है। एक तो पब्लिक सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ खराबी हुई है कि आज से 20 साल पहले जो ड्रामा लिखा जा रहा था वो अच्छा था या बुरा जो भी है था, लेकिन वो जवाबदेह था अपने अवाम को, अपने व्यूअर्स को जवाबदेह होता था, उनकी सेंसिबिलिटी को, उनके रस्म रवाज को, उनके एतकादात को। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आज का जो ड्रामा लिखा जा रहा है ये एडवर्टाइजर का जवाबदेह होता है। वो जो रेटिंग वेटिंग वाले लोग करते, पता नहीं ये क्या जादूगरी है, मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन ये जो एडवर्टाइजिंग वाले लोग हैं ये फैसला करते हैं कि ड्रामा क्या होना चाहिए, इसकी कास्ट क्या होनी चाहिए, इसकी स्टोरी क्या होनी चाहिए, इसमें किस कैरेक्टर को, किस औरत को कितने थप्पड़ मारने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट इज द रियल कॉज जिस वजह से हमारा ड्रामा जो है महरूम होता जा रहा है। शमून अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। वो कह रहे हैं कि पहले मौजू जो है उसको पिक किया जाता था, एक इशू उठाया जाता था और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट लिखा जाता था और फिर उसके मुताबिक ड्रामा बनता था। लेकिन अब रेटिंग, व्यूअरशिप, एडवर्टाइजिंग, इन चीजों के ऊपर, मार्केटिंग, इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन मैं अगर जो मैंने रिसर्च किया और वैसे भी हम जब टेलीविजन चैनल्स फ्लिप कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, तो नजर पड़ती है कुछ ड्रामे बहुत अच्छे भी हैं आजकल के, ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा। तो आप समझते हैं कि बाकी जो ड्रामे हैं उनमें स्क्रिप्ट की कमजोरी है, कंटेंट स्ट्रांग नहीं होता, कि फिर इस तरह की चीजों का सहारा लेना पड़ता है? ये आपने मुझसे सवाल किया? दोनों तीनों चारों शमून से पूछ। जी, मैं शमून अब्बासी साहब आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखिए, अभी अमजद साहब ने जो बताया है, जो जमाना जिस जमाने में ये लोग काम करते थे उस वक्त एक प्योरिटी थी स्क्रिप्ट के अंदर और एक पैरामीटर था जो सबके पास था। क्योंकि वो एक चैनल होता था जिसके ऊपर आप समझ लीजिए कि वो एक ही पैरामीटर को फॉलो करने के ऑर्डर्स होते थे और उन्हीं ऑर्डर्स के अंदर रहते रहते ये सारे क्रिएटिव राइटर्स, अमजद साहब और जितने बड़े बड़े नाम हमने और अभी गिनाए उन्होंने, वो उन पैरामीटर्स में रहते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखे रहते। जब ये एडवर्टीजमेंट में ये सारा मामला फैला है, जब ये माजरत के साथ स्टार प्लस का जो वबा पाकिस्तान में आई, मेरे सामने ये चैनल्स ने बैठ के ये फैसले किए कि जी एग्जैक्ट इन्हीं फुटेजेस को, इसी तरह की ट्रीटमेंट को हम अपने पाकिस्तान के रवायत में लाएं और वो स्टाइल क्रिएट करें जिसमें मैं सबसे पहला वो आदमी था कि इनकी मीटिंग में बैठ के मैंने कहा था कि खुदा के लिए ये चीज़ ना करें, अपने ड्रामे को अपना ड्रामा रहने दें, हमें डुश डुश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें साड़ियाँ पहना के ख़वातीन को टर्न करवाना और ये कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास रूही बानो जैसी एक्ट्रेसेस थी, हमारे पास बड़े बड़े एक्टर पीछे गुजर गए
اور انہی چیزوں کو فالو کرتے جائیں. ابھی آپ نے خود ایک بات کی, آپ نے کہا وہی ایکٹرز جو کہ برے کلپس میں بھی نظر آئے وہی اپنی ذمہ داری اچھے ڈراموں میں نبھاتے ہوئے بھی نظر آئے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا انڈیویجول کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو خراب کیا جائے. کہیں کہیں ہر آدمی سے یا تو کوئی غلطی ہوتی ہے یا پھر کوئی نہ کوئی ایک ایسا سٹیپ اٹھانا پڑ جاتا ہے جو کہ اس وقت ایک انوائرمنٹ کے شکار ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ ڈرامہ اب آپ نے سائن کر لیا ہے, اس میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے صرف میرا کلپ دیکھا, ہو سکتا ہے اب یہ پورا ڈرامہ دیکھیں میرا تو آپ کو یہ ڈرامے کا یہ والا پرٹیکولر سین اتنا ہیوی نہ لگے, آپ کو لگے کہ یہ تو بڑی نیچرل بات ہے.